YouTube चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर नमस्कार। बंधुओं, मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रृंखला के अंतर्गत अब से पहले आपने मेरी कुछ कहानियों को मेरी ही आवाज़ में सुना। इसी सिलसिले में आज आपको एक संस्मरण सुनाना चाह रहा हूं। शीर्षक आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, पंडिताई के दंगल में यजमानी पछाड़। आए दिन धर्म प्राण देश में कर्मकांड को लेकर के, पर्व त्योहारों को लेकर के पंडित और पंचांग के बीच खींचतान का सिलसिला चलते रहता है। ये खींचतान सच पूछे तो हमारी संस्कृति के लिए जरा घातक है। इस पर गंभीरता से लोगों को विचार करना चाहिए, एकमत होना चाहिए। ज्योतिष से गणित है तो फिर 4 व्यक्तियों की गणना 2 और 2 4 के जगह 2 और 2 5 और 6 और 7 और 8 कैसे हो सकता है? उचित यह है कि समय पर चैतन्य होकर के, एकमत होकर के वे विचार विमर्श करें, तत्पश्चात निर्णय लें। अन्यथा पंडिताई के दंगल में यजमानी पछाड़ तो होगी ही ना। तो आइए सुनिए इसी प्रसंग में ये संस्मरण। ओसारे में चटाई पर चुकमुक बैठे, दोनों गाल पर हथेलियां चिपकाए, आगे पीछे दाएं बाएं बीसियों पोथी पत्रा फैलाए नजर आए कुढ़न काका। जब मैं सुबह सुबह उनके दालान में पहुंचा अपनी कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा लेकर के। वे अत्यंत गंभीर चिंतन मुद्रा में हैं। इस बात की गवाही इस बात से मिली कि कोई 5-7 मिनट मैं खड़ा रहा उनके सामने, उनकी आंखें मुझे देख न पाई, मुझे, जबकि काका पदचाप और परछाई भांपने नापने में माहिर हैं। कुछ 1 मिनट और इंतजार करके मैं जरा खखारा ढकारा, तब कहीं उनकी तन्मयता टूटी। गर्दन उचकाकर मुझे देखे। ऐसे में मुझे डर लगा कि कहीं पौराणिक घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। ध्यानमग्न शिव के तीसरे नेत्र के खुलते ही महादेव से कामदेव भस्म न हो जाएं। हालांकि कलयुग में इन्हें फिर से भस्म हो ही जाने में भलाई है देश दुनिया की। खैर, कामदेव भला फिर से क्यों भस्म हो भी कलयुग में। बिना कुछ बोले कुढ़न काका ने हाथ से इशारा किया समीप बैठने का मुझे, और फिर बगल में रखा एक छोटा सा आतशी शीशा उठाकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, पतरा का महीन अक्षर अब शीशो लगा के ठीक से पढ़ा नहीं जाता है बबुआ। जरा देखो तो क्या क्या लिखा है इन पतरों में। इनमें कल वाले पर्व के विषय में क्या बता रहा है? ये पतरा बनाने वाले भी पक्के व्यापारी हो गए हैं। 4 गो घड़ी में 4 तरह का टाइम बताने जैसा हो गया है। पंडित जी के 4 बेटा 4 रंग की बात लिखते हैं अपना रोजगार चलाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि ज्योतिषीय गणित में 2, 2, 5 या 6 कैसे और कब से होने लगा। हिसाब है, उत्तर एक जैसा न हुआ सब लिखलार्थी का, तो समझो कि बात में कहीं न कहीं लोचा जरूर है। बाकी दिकदारी ही बात का है कि सब अपन अपन हिसाब से दुरुस्त बताते हैं। ऐसे में बेचारा पढ़ताहर क्या करे?
अपना माथा पीटे कि लिखताहर के माथा फोड़ने जाए। कुढ़न काका की बातें सुनकर, उनकी समस्या जानकर मुझे 70 के दशक वाले भट्ट जी की याद आ गई। उन दिनों मैं डेहरी में रहता था। पड़ोस में एक पंडित जी थे, शहर के जाने माने पंडित जी। हाथ की छड़ी और सिर की पगड़ी देर रात ही अलग होती थी। मौके पर काम सल्टाने के लिए 10-20 असिस्टेंट कम कमीशन एजेंट भी रखा करते थे, जो हमेशा चाटुकारिता में व्यस्त और मस्त रहते थे। कोई 1000-1200 घर की जजमनिका थी पंडित जी की। जाहिर है कि पूर्णिमा की सत्यनारायण कथा के लिए 10% तो जरूर होंगे उनमें। 10वीं एकादशी से ही वो जजमानों को बतलाना शुरू कर देते थे कि कल है पुनवासी है। तीज, जितिया, कर्मा, देवथान, दशहरा, दिवाली, कोई भी व्रत त्योहार पर्व हो, कम से कम 2 दिन जरूर बताते थे भट्ट जी। एक दिन एक जजमान से तो यहां तक मैंने कहते सुना कि शुद्ध पूर्णिमा में सत्यनारायण कथा सुनने पर 7 जन्म तक वैधव्य और दारिद्र्य होता है। तो उसी दिन दूसरे जजमान से यस्मिन कस्मिन देने वाला श्लोक सुना गया, पूरी व्याख्या के साथ, कि सत्यनारायण पूजा तो सच्चे मन से करने की चीज है, जब मन करे कर लो, दिन तिथि का क्या विचार करना, जब मन हो एकादशी कर लो, सब दिन तो भगवान का है ना। कोई शंका हो अगर तो निर्णय सिंधु देख लो। ये तो वही बात हुई ना कि कोई डॉक्टर कहे कि मेरी दवा पर भरोसा न हो तो फार्माकोपिया पढ़ो या मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लो। मुझसे रहा ना गया। एक दिन मैंने भट्ट जी से पूछ दिया, सुनते हैं पंडित जी कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष कर्मकांड सबके धुरंधर हैं, फिर ऐसे डंडीमारी क्यों करते हैं जजमानों के साथ? मेरी बात पर भट्ट जी जरा गुर्राए, फिर गर्दन हिला करके मुस्कुराते हुए बोले, बबुआ तुम नहीं समझोगे, ये सब जजमानी दांव पेच है। अब तुम ही बताओ ना, एक भी शादी ब्याह शुद्ध और सही लगन में होता है? सही ढंग से शास्त्रीय विधि विधान का पालन होता है कहीं? नाचने कूदने गाने बजाने से फुर्सत मिल जाए तब कखनियों ब्याह हो जाता है। बाकी लगन देखने के लिए से लेकर के लगन पत्री लिखने तक पंडित जी का मत धुनाई होता है। खूब बढ़िया वाला लगनवा देखिएगा पंडित जी। अब बबुआ जरा तुम ही सोचो, लगन में ब्याह नहीं करना है, लगन मुहूर्त का महत्व नहीं समझना है, तो फिर ये पंडित जी का मत धुनाई काहे का बाबू? नचनिया बजनिया टेंट क्रॉकरी को 1000 लाख देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। अब पंडित जी 1100 रुपया सुमंगली अगर मांगे तो आंख तरेरने लगते हैं। धोती गमछा से लेकर के शुद्ध घी तक सब स्पेशल पूजा ब्रांड मिलता है, ठीक हाथी के दांत की तरह, खाने वाला और दिखाने वाला और। डॉक्टर वकील का फी पहले जमा करो, पंडित जी का दक्षिणा 6 महीना बाद मिलेगा ना। बाकी एक बात और है, ये पंडित जी सब भी जो है ना, ये कुकुर के पूंछ जैसा है, कभी सुधरने का नाम नहीं लेता है, अपना अपने का ही टांग खींचने में बेदम रहता है। भट्ट जी की बातों में कुछ तो दम जरूर है, सोचने वाली बात। मैं भी सोचने को विवश हो गया। आज इसी सोच और कुढ़न में डूबे हमारे कुढ़न काका भी नजर आ रहे हैं। मेरे जैसा अदना आदमी इस सनातन समस्या का क्या समाधान सुझा सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। धर्म प्राण आर्यावर्त में आए दिन पर्व व्रत त्योहार उपवास आदि पर पंडिताई दंगल बिना टिकट के ही देखने को मिल जाता है दर्शकों को। खास करके जब ये सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म जब से मिल गया है, अनलिमिटेड नेट की कृपा से, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गया है,
तब से मामला और गहरा गया है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डीन रैंक से नीचे तो कोई है ही नहीं, किरानी और चपरासी नहीं है, और डीन रैंक से नीचे की कोई बात नहीं। यहाँ तो विद्यार्थी रहे तब न समझे, यहाँ सब समझाने वाले ही हैं। कुछ थोड़े से समझदार रैंक के अगर हैं भी तो उनका कहना है कि बात तो जरा ठीक है, बाकी खुटवा गड़ाई यही छावा। मुझे चुप्पी साधे देख करके कुढ़न काका का कुढ़न और बढ़ गया। जोर से खखार कर बोले, देखा ना बचवा, कौन पतरवा में काली खल है। इतना दिन से पंडिताई दंगल चल रहा है, अब पंडितन के पटका पटकी में बेचारा सुधुआ जजमान पछड़ा रहा है। जजमान के लिए सुधुआ विशेषण प्रयोग पर मुझे जरा आपत्ति हुई, अतः मैं बोला, काका, आज के जमाने में सुधुआ और मूर्ख कोई रह ही नहीं गया है। जजमान से भी बहुत काबिल हो गया है। धर्म कर्म के नाम पर कितना दिन बेवकूफ बनाइएगा। अब भलाई इसी में है कि दिमाग दुरुस्त करके एक मत एकजुट होइए, नहीं तो गर्दनिया पासपोर्ट थमा देगा जजमान। कर्मकांड का कबाड़ा बना करके रखे हुए हैं, करिया अक्षर भैंस बरोबर, ऊपर से रजाई छाप कुर्ता और साड़ी मार का धोती झाड़ के रंग बिरंग के लीलार पोत पात के एक बोझा माला डोरा गर्दन में लाद के कर्मकांडा चार्ज बने फिरता। कुढ़ने से काम नहीं चलेगा कुढ़न काका। समय की मांग है चेतने का, जागने का और खुद को जगाने का। पंडिताई करना है, आचार्य जी कर्म करना है, कर्मकांडी बनना है तो विधिवत इसकी शिक्षा लो, ग्रंथों का अध्ययन मनन करो। कोरे अध्ययन से भी काम चलने को नहीं है, मनन चिंतन भी करना होगा। कर्मकांड कोई ठग विद्या नहीं है, दिखावा और आडंबर भी नहीं है। कर्मकांड हमारे सनातन की आत्मा है। आम आदमी का उद्धार कर्मकांड से ही हो सकता है, क्योंकि सभी ज्ञानी ध्यानी सांख्य योगी नहीं हो सकते। और आत्मा अमर है, इसका यह अर्थ है क्या कि उसे रसातल में ठेल दो। इसी ठगी आडंबर जाल फरेब का दुष्परिणाम हम सब भोग रहे हैं, फिर भी चेत नहीं रहे हैं। सत असत की विवेकवती बुद्धि को, सत असत की विवेकवती बुद्धि को पंडा कहते हैं, और ये हो जिसके पास वही पूर्ण रूपेण पंडित है। और बाकी तो पंडित जी गोड़ लागी जय जजमान, ऐसे लोगों की गिनती ही क्या। दुखद बात यही है काका कि धर्म हो या राजनीति, शिक्षा हो या समाज सुधार, सर्वत्र अयोग्य लोगों का वर्चस्व है लंबे समय से, और योग्य लोगों की उदासीनता इसके जड़ में है, जो घुन की तरह जर्जर किए जा रहा है।